आज हम पढ़ेंगे कुस्तुनतुनिया किसने इजाद किया। नाइस टॉपिक सर। वो क्यों सर? याद किया या फतह किया? फतह तो हर कोई कर सकता है भाई, इजाद जिसने किया हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सर मजदूरों ने इजाद किया। सही है, सर किसने याद किया वैसे? अभी अभी मैंने किया था। चले अच्छा, हम अपनी एक तस्वीर जिस पर हमने पहले काम किया था उसी को फोटोशॉप के अंदर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है? ओके। काइंडली माइक की बजाय सिर्फ टाइपिंग पर ही फोकस रखिएगा। जी, जो न्यू है उनका पता है, वो उनको मैं लिंक शेयर कर दूंगा पुराने लेक्चर्स के, वो वहां से चेक कर लें। अच्छा, तो एक चीज जो है, मुझे पीएसडी फाइल आप लोगों ने शेयर करनी है, मुझे स्क्रीनशॉट या मुझे वो फाइल नहीं, अपने सोर्स फाइल जो है वो मेरे साथ शेयर करनी है। वो ग्रुप में करते हैं, वो मुझे ईमेल करते हैं, जहां भी करते हैं, सोर्स फाइल सेंड करनी है आप लोगों ने। अच्छा, तो ये वो बंदा है भाई जिसकी वजह से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं इस वक्त। इसका नाम कुछ टिम शिम करके है, टिम बर्न ली समथिंग, जिसने वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किया था, जिसने उसके बाद एचटीएमएल को इन्वेंट किया, और उस एचटीएमएल के बाद फिर इंटरनेट की दुनिया में एक इनकलाब आया और फिर आगे आगे तरक्की हुई। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे होगी। ये कोई इनको टाइप करके बता दे कि हाँ जी जिंदा है। और ये w3.org के आई थिंक सीईओ है इस वक्त, या क्या है? कोई इनको टाइप करके बता दे कि अपना वो रिकनेक्ट कर लें। अच्छा, तो हमने आज हम करेंगे, टूल्स को रिव्यू करेंगे जो हमने पहले कर लिए हैं, और तो ये कुछ रह गए थे वो भी आज डिस्कस करेंगे। तो और असाइनमेंट जिन लोगों ने नहीं की है, अब मैं और क्या कह सकता हूँ, फिर ज़ाहिर बात है जब तक आप लोग असाइनमेंट नहीं करके दोगे तो या तो मैं फाइन करूँ या फिर क्या करूँ, आप लोग खुद ही डिसाइड कर लें। ये था हमारा पहला टूल, हम इसको कहते हैं मूव टूल। और मूव टूल क्या करता है, हमारे कैनवस के अंदर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को ये मूव करता है। ठीक है, अब देखें कि ये जो हमारी लेयर है इस वक्त, इस पर लिखा हुआ बैकग्राउंड और उसके साथ है लॉक। अगर ये लॉक है तो फिर ये मूव नहीं होगी, और वो आपको एरर दे देगा कि इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करें, फिर ये मूव हो सकती है। तो नॉर्मल लेयर में करने के लिए आप इसको या तो यहाँ पे डबल क्लिक कर दें, ये लेयर 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, या फिर जैसे उसने एरर दिया था वहां से भी कर सकते हैं। ये है 2020। ओके, तो अब हम इसको मूव कर सकते हैं हमारे मूव के टूल के साथ। ठीक है, और उसके बाद था हमारा ये मार्की टूल था। ठीक है, और ये किस लिए आता है, ये सिलेक्शन के लिए आता है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर हम बात करें कि समझ लें कि जिस तरह से एक कैनवस है ना, तो ये एक कैनवस है हमारा। ठीक है, ये जो पिक्चर का जितना भी एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, आप लोग ये समझ लें कि ये एक कैनवस है। ठीक है, अब ऑब्वियसली जिस तरह आप कैनवस पे पेंट करते हैं, डिफरेंट चीजें करते हैं, तो यहाँ पर भी हम वही चीजें करेंगे। लेकिन जब हम किसी भी सिलेक्शन टूल के साथ कोई भी एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं,
फिर क्या होता है, फिर सिर्फ़ उतना एरिया कैनवास का एक्टिव होगा, बाकी का जो एरिया है वो डिसेबल हो जाएगा, ठीक है? अब मैं फुल पे वो कर रहा हूँ लेकिन ये क्या कर रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जितना एरिया सेलेक्ट है उसके अंदर काम कर रहा है, बाकी समझ लें कि ये डिसेबल कर देगा, ठीक है? तो इसमें फिर जो है ये एलिप्टिक इसको मैं मुझे पढ़ना नहीं आता सॉरी हाँ, इसको पढ़ लेते हैं। आप लोग कोई भी पढ़ लें, मैंने अभी तक इसको पढ़ा नहीं है। एनीवे तो ये है कि आपको सर्कल में सिलेक्शन करने की ऑप्शन देता है, ठीक है? डिफरेंट आप इसको बिल्कुल एग्ज़ैक्ट सर्कल भी कर सकते हैं और अंडा भी बना सकते हैं, जो भी चाहें। उसके बाद आ जाता है हमारा लेसो टूल। ये वाला। लेसो टूल क्या करता है, ये हमें फ्री हैंड देता है कि हमने क्लिक कर दिया, फिर हम इसको बस घुमाएँ। जहाँ पे हम अपना माउस का जो क्लिक करके हमने रखा था, वहाँ पे छोड़ देंगे, तो ये उसने एरिया को सिलेक्ट कर लेगा। ओके, तो उसके बाद जो है, आ जाता है पॉलीगॉनल, ठीक है? ये आप लोगों को इसी के ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई थी। ये क्या करता है, ये पॉइंट टू पॉइंट चलता है, आपने एक जगह पे क्लिक कर दिया, ठीक है? उसके बाद आप अपने माउस को जहाँ पे लेके जाएँगे, जिस जगह पर भी लेके जाएँगे और क्लिक करेंगे, वो दूसरा पॉइंट उसको सिलेक्ट कर लेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये पॉइंट मेरा सिलेक्ट हो गया, ठीक है? और किसी भी एंगल से मैं इसको जब इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके जाऊँगा, तो वो एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद था मैग्नेटिक टूल। मैग्नेटिक टूल क्या करता है, ये आपके कैनवास के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट है, अब क्योंकि हमारा बैकग्राउंड और हमारी तस्वीर दोनों हैं इस वक़्त, तो ये क्या करेगा, अगर मैं किसी जगह पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? तो वो देखेगा कि इस वो खुद से उसको मतलब फ़िगर आउट करेगा कि हाँ जी, इस जगह पे क्लिक हुआ है तो इससे मिलती-जुलती क्या चीज़ मुझे आस-पास नज़र आ रही है, ये उस सब चीज़ों को सेलेक्ट करता जाएगा, ठीक है? आपने अब यहाँ पे क्लिक नहीं करना, आपने सिर्फ़ माउस को ड्रैग करना है, उस एरिया के साथ। अगर आप एरिया से बाहर निकलेंगे तो फिर ऑब्वियसली वो बाहर की चीज़ें भी वो सेलेक्ट करने लग जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आप मैग्नेटिक टूल यूज़ करते हैं और उसके बाद था क्विक सिलेक्शन टूल, ठीक है? ये भी आप लोगों को बताया था कि आपने ये भी उसी तरीके से काम करता है कि एक कलर जो है मैचिंग जितना भी उसको फ़ील होगा कि हाँ इतना एरिया जो है जिस जगह पर मैंने क्लिक किया है, इसकी साइड पे जो-जो एरिया मैच हो रहा है वो उसको कवर कर लेगा, ठीक है? इस तरह से। ओके, तो उसके बाद है मैजिक वॉन्ड टूल, ये भी एक्चुअली वही है, ये पता नहीं इसने क्यों नहीं काम किया था उस दिन भी मैंने मुझे फिर याद भी नहीं रहा इसको दोबारा चेक करने के लिए। ये पुराने वर्ज़न में तो क्विक सिलेक्शन का काम करता था, अब इन्होंने पता नहीं क्या किया है। चलें खैर इसको हम फिर देखेंगे। फिर आ जाता है क्रॉप टूल। क्रॉप आप सब एक्सपर्ट होंगे क्रॉप के मामले में तो मोबाइल में आप लोग पिक्चर्स को क्रॉप करते ही हैं। तो ये भी वही काम करता है। एक चीज़ तो ये है कि आप एरिया सेलेक्ट करें, ये उतनी जगह को क्रॉप कर देगा, ठीक है। अदरवाइज़ जैसे ही आप इस टूल पर क्लिक करेंगे तो आप देखें कि इसके बॉर्डर पर ये कुछ निशान बन गए हैं। तो आप यहाँ से ड्रैग करें, किसी भी जगह पर ले आएँ, यहाँ से ड्रैग करें, आप कॉर्नर से ड्रैग करें, तो जहाँ तक आप ड्रैग कर देंगे बाकी जो एरिया आपको इस वक़्त ओवरले में आ रहा है तो वो एरिया डिसेबल है, ये एरिया जो है हमारा क्रॉप हो जाएगा, इंटर करना है, ठीक है? जितना भी एरिया आपने क्रॉप करना है उतना सेलेक्ट करें और उसके बाद हिट इंटर। ओके, तो ये हमने टूल नहीं करवाया था, लेकिन मैं आज आप लोगों को करवा देता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि फ़ोटोशॉप के कई टूल्स हैं जो मैंने आज तक उनको हाथ भी नहीं लगाया। मुझे कभी उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ख़ैर ये है फ्रेम टूल, ये क्या करता है कि आपने एक एरिया सेलेक्ट कर लिया, ठीक है?
और फिर आप क्या करते हैं कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट उस एरिया के अंदर लेके आते हैं, तो ये उस ऑब्जेक्ट को उस जगह तक फ्रेम कर देगा। ये हुआ नहीं है ना? 1 मिनट। और क्यों नहीं हुआ? ठीक है। मैंने फ्रेम टूल को सिलेक्ट किया। मैंने एक सिलेक्शन बनाई और ये मेरी जो लेयर 1 है, मैंने इसको उठाया और इस वाले जो व्हाइट बॉक्स है, मैंने इसके अंदर आके छोड़ दिया। अभी भी मुझे लगता है सही नहीं हुआ। इसको फिर मुझे यहाँ पे छोड़ना होगा इसके अंदर। अभी भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा फिर ये? ठीक है। आपने फ्रेम टूल को जो जितना भी आपने फ्रे ये वैसे आप लोगों को मुझे भी उम्मीद है कि नहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको ड्रैग करके इस लेयर के ऊपर लेके आएँ, तो ये उस एरिया को सिलेक्ट कर देगा, ठीक है? और उसका एक फ्रेम बन जाएगा। और अगर आप लोग देखें तो ये एक बॉर्डर भी दे रहा है पिक्चर के साथ, ठीक है? और इसमें जो है वो आई थिंक ये नहीं, यहाँ पे अगर प्रॉपर्टीज़ खैर प्रॉपर्टीज़ हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे। हम आ जाते हैं वापस। ओके, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था जी कलर पिकर के लिए, ये जो टूल है, ठीक है? ये क्या करता है हम जिस जगह पर भी इस टूल को सिलेक्ट करेंगे, हम जहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो आप लोग देखिएगा कि ये जो 2 कलर्स यहाँ पे हैं, इनमें से जो फोरग्राउंड का कलर ऊपर वाला कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है? मैं जहाँ पे भी क्लिक करूँगा ये उस जगह का कलर उठाएगा और मेरे फोरग्राउंड कलर को सेट कर देगा, ठीक है? और ये भी हमने पहले नहीं किया था लेकिन आज मैं समझा देता हूँ, ये पैच टूल है। ये क्या करता है कि मिसाल के तौर पे आपने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? ये सिलेक्शन हो गई है और अब मैं आके यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो ये क्या करेगा? करेगा नहीं करेगा क्योंकि हम गलत जगह पे थे। हमने जिस लेयर पे काम कर रहे थे वो हमने हाइड की हुई थी। अच्छा, मैंने न्यू लेयर बना ली और मैंने जैसे ही इस जगह पर क्लिक किया, अभी भी हम गलत काम कर रहे हैं। अब सही करेंगे, हमारी बैकग्राउंड लेयर थी। अब हो जाए। क्यों नहीं हो रहा ये? ये एक्चुअली करता ये है अभी ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये काम क्यों नहीं कर रहा या फिर मुझे इसको न्यू लेयर में लेके जाना है? नहीं, ये करता ये है कि जैसे हमने मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ से एरिया सेलेक्ट किया था, ठीक है? और मैं यहाँ पे जाके जब दोबारा क्लिक करूँगा तो वो इस मतलब इस जो भी एरिया मेरा सिलेक्टेड है उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट को पेस्ट कर देगा, उसी लेयर के अंदर। अब मुझे नहीं पता ये क्यों नहीं कर रहा था, मैंने इसको ट्राई किया था वैसे और इसके फिर आगे से ये भी हैं टूल्स भी प्रॉपर्टीज़ भी। एनीवे ये भी आप लोगों को नहीं ज़रूरत पड़ेगी, आई डोंट थिंक सो। मुझे मतलब इतने साल हो गए मैंने ना फ्रेम टूल किया, ना मैंने ये किया और मैंने कौन-सा नहीं किया था, मैंने हिस्ट्री ब्रश नहीं किया था, ठीक है? तो लेकिन मैं इसको दोबारा चेक कर लूँगा कि ये क्यों नहीं काम कर रहा था, मैंने इसके ऊपर आज चेक किया था, पता नहीं एनीवे उसके बाद आ जाता है हमारा ब्रश टूल। ब्रश का तो आप सबको पता ही है, ब्रश समझ लें कि पेंट के लिए होता है। यहाँ पे भी हम कुछ इसी तरह से करेंगे। अगर आप लोगों ने देखा हो, वो जो स्प्रे होती है मशीन होती है स्प्रे वाली, अगर हम उससे कभी पेंट करते हैं तो वो कुछ इस तरह से हो रहा होता है, राइट?
मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा। तो वो कुछ इस तरह से और होता है। हम आएँगे उस पर भी। अच्छा, तो ब्रश टूल ऑब्वियसली पेंट करने के लिए है, डिफरेंट कलर्स आप कर सकते हैं और ये क्या कर सकता है कि मिसाल के तौर पे मैं इसको डिफरेंट कलर्स डाल देता हूँ यहाँ पे और मैं अपनी लेयर की प्रॉपर्टीज़ चेंज करने लग जाऊँ तो ये मेरे बैकग्राउंड पे डिफरेंट कलर्स जो है बनाना शुरू कर देगा, ठीक है? तो ये हमारा ब्रश टूल है, इसकी फिर आगे प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। फिर आता है स्टैम्प टूल। स्टैम्प टूल का मैंने बताया था कि स्टैम्प क्या करती है कि आप इस जगह पे अपने माउस को लेके आएँ, ऑल्ट का बटन प्रेस करें और लेफ्ट क्लिक करें। उसके बाद जब आप इसको कहीं पे भी लेके जाएँगे, अव्वल तो वो आपको शो करवा रहा है, जिस जगह पर आपने क्लिक किया था, आपको वो एरिया शो करवा रहा है। तो ये क्या करेगा, ये सेम उस चीज़ को दोबारा से पेंट करना शुरू कर देगा। आप जहाँ-जहाँ माउस को लेके जाएँगे, ये उस जगह को पेंट करना शुरू कर देगा। और अगर आप लोग देखें तो इस साइड पे नीचे जहाँ पर हमने जहाँ से हमने ये ऑब्जेक्ट उठाया है, वहाँ पे वो प्लस का एक निशान भी नज़र आ रहा है, जो कि शो कर रहा है कि इस वक़्त वो कौन-सी जगह को कॉपी कर रहा है। ठीक है? ये। तो ये स्टेम टूल था। अच्छा, जो ब्रश टूल है, ब्रश टूल एक्चुअली क्या करता है, ये हिस्ट्री ब्रश है। ये क्या करता है कि आपने एक चीज़ अप्लाई कर दी है, ठीक है? लेकिन आप उसको वापस करना चाह रहे हो या उसको मतलब हर जगह से नहीं करना चाह रहे हो, बस किसी जगह पे किसी-किसी जगह से आप करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, हिस्ट्री ब्रश उठाओगे और उसको अपने कैनवास पे उस जगह पे फेरना शुरू कर दें, तो वो उतने एरिया के अंदर से जो भी आपने लास्ट काम किया है, वो उसको डिलीट कर देगा, ठीक है? अरेज़ कर देगा। और उसके बाद इरेज़र टूल का तो आपको पता ही है कि अरेज़ ही करेगा ऑब्वियसली, ठीक है? ये लें, इसने करना है अरेज़ और उसके बाद आ जाता है ग्रेडिएंट टूल, तो हम एक न्यू लेयर बनाते हैं और हम क्या करते हैं कि इस कॉर्नर पे क्लिक करते हैं, ठीक है? और ड्रैग करके इस कॉर्नर पे ले आते हैं। अब ये क्या करेगा, मेरे फ़ोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को मिक्स करके एक नया बैकग्राउंड बना देगा मुझे यहाँ पे, ठीक है? अगर मैं इसको यहाँ से इस तरफ लेके आऊँगा तो ये इस तरह हो जाएगा, अगर मैं इस तरफ लेके जाता हूँ तो ये इस तरह हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो ये किसी और अंदाज़ में होगा, ठीक है? अगर मैं यहाँ तक करता हूँ तो इस तरह है ये। और उसके बाद ब्लोर टूल है, शार्पन टूल है, स्मज टूल है। स्मज टूल क्या करता है कि मिसाल के तौर पे आप चाह रहे हैं कि इस ग्रीन को कहीं-कहीं पर मैं व्हाइट के अंदर मिक्स कर दूँ। तो मैं स्मज टूल उठाऊँगा और मैं ग्रीन एरिया पे क्लिक करूँगा, ड्रैग करूँगा, ये उसको इधर ले आएगा, ठीक है? मैं यहाँ से इसको इधर लेके जाऊँगा, ये इधर चला जाएगा। मैं कहीं पे भी जाऊँगा, जिस जगह पर मैंने क्लिक कर दिया, ये वहाँ से स्टार्ट करेगा कलर्स को उठाना, ठीक है? और जिधर भी मैं लेके जाऊँगा, ये उस तरफ अपना काम करेगा। और इसके अंदर जो है ब्लर टूल जो है वो ऑब्वियसली ब्लर करेगा इसको। अब ट्राई करते हैं अगर यहाँ पर ये अप्लाई होता है तो। मैं ज़ूम करता हूँ तो ही आप लोगों को। आप लोग अब ज़रा गौर से देखिएगा इस जगह को, ठीक है? फ़ील हुआ आप लोगों को कुछ? तो अ, ये भी मतलब ब्रश टूल की तरह से ही चलेगा और ये एरियाज़ को ब्लर करेगा जहाँ पर भी हम इसको अप्लाई करेंगे।
और फिर आ जाता है शार्पन। अब ये समझ लें कि इसका ब्लोर का थोड़ा-सा उल्ट हो गया ये एरियाज़ को, लेकिन ये ब्लोर ही रखेगा, बस ये कि एजेस को शार्प कर देगा। आप लोग देखें कि कैसे वो डॉट्स डॉट से बन गए हैं। तो ये एक्चुअली एजेस थे जो कि हमें उस वक़्त तो नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली ये काम कर रहे थे। तो ये फिर क्या करेगा कि ये इसको शार्प कर देगा। और अच्छा जी, ये भी मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन एक्चुअली ये क्या करेगा, ये एरियाज़ को ब्राइट कर देगा, ठीक है? मैं इसकी फ़िलहाल यहाँ से इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, तो ठीक है, मैं जहाँ पर इसको अप्लाई करूँगा, ये उस जगह को थोड़ा-सा ब्राइट करता जाएगा। ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर डिफरेंट तरह से असर करेगा, ठीक है? तो अगर आपने किसी काले को गोरे करना है, तो ये उसको कर सकता है काफ़ी हद तक। ठीक है, अब अगर आप इसको देखें, इसकी ओरिजिनल पिक्चर को और इसको, फ़र्क है। इसके सब टूल्स जो हैं, बर्न टूल है, वो ऑब्वियसली इसको काला कर देगा, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो ये इसको काला कर देगा। और स्पंज मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है पेन टूल। हमने इसको पहले नहीं किया था। पेन टूल बहुत कमाल का टूल है। ठीक है, मैं ब्लोर आपको दोबारा भी करके दिखा दूँगा। पेन टूल भी आपकी सिलेक्शन भी करता है और भी बहुत सारे काम करता है। और ये काम कैसे करता है, आपने एक जगह पे क्लिक कर दिया, ठीक है? अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, मैंने इस पिक्चर को अगर सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे आके क्लिक करके ड्रैग करूँगा और इन पॉइंट्स को जहाँ पर भी मैं सेट करना चाहता हूँ, मैं उनको सेट करूँगा। फिर मैं अगला पॉइंट बना लूँगा और मैं अगला पॉइंट बना लूँगा, और इस तरह से जहाँ-जहाँ मैंने जो भी करना है मैं कर सकता हूँ। हम इस पे प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। सबसे ज़्यादा इंशाल्लाह हम इसी टूल के साथ काम करेंगे, मतलब प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? और एंड पे जाके आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक कर दें। उसके बाद आ जाता है टेक्स्ट टूल। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। पहले मैं ब्लोर करके दिखा दूँ आपको। तो ठीक है, सही है। अब समझ आ गई है? तो ये इस तरह से काम करेगा ब्लोर टूल जो है। ओके, तो अब आ जाता है हमारा टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट का मतलब ही यही है कि आप कुछ भी कर लें। अच्छा, अब मैंने टाइपिंग स्टार्ट की थी, लेकिन मेरा टेक्स्ट जो है वो कैनवस से बाहर चला गया। ज़रा मुझे बताइएगा कि मैं इसको कैसे अपने कैनवस के अंदर लेके आऊँ? कौन-सा टूल मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा? राइट लेयर सेलेक्ट करके मूव टूल यूज करेंगे आप। सही है, ये लें। सर सिलेक्ट आर करके ना फिर मूव करना। सेलेक्ट ऑल मैंने क्यों करना है? मैंने सिर्फ़ मूव करना है। मैं मूव टूल उठाऊँगा, ठीक है? और अपनी उस लेयर को सिलेक्ट करूँगा और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके आऊँगा। पुराने वर्ज़न में क्या है कि आपको लेयर सेलेक्ट करनी पड़ती थी, लेकिन नए वर्ज़न में अगर आप अपने ऑब्जेक्ट से बाहर क्लिक करेंगे, तो ये जिस ऑब्जेक्ट पर क्लिक हो रहा है, उसको पिक कर लेगा और उसी को मूव करेगा, ठीक है? तो इसलिए आपको अ
अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके ही मूव करना है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट टूल। और मैं इसके जो हैं कलर्स सेट कर सकता हूँ। उसकी एक तो ये है कि मैं दोबारा से ये टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करूँ, मुझे यहाँ पे कलर नज़र आ रहा है, मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, या मैं इस तरह का कुछ करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और ये जो है हमारा, हम इसको यूज़ करेंगे जब हम पेन टूल यूज़ करेंगे। और ये मैंने आप लोगों को बताया था कि कस्टम शेप्स हैं, शेप्स टूल है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये लाइन है, ठीक है, यहाँ से कस्टम शेप्स हैं, फिर ये आगे उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं कि क्या है। ये अब लिखा हुआ है शेप, ठीक है, मैं यहाँ से कोई भी शेप मिसाल के तौर पे बनाता हूँ। अच्छा, इसको जूम आउट कर लें, और मैं, ये मेरी एक शेप बन गई जो कि यहाँ पे सिलेक्ट है, लेकिन वो ऑब्वियसली जब हम प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो सीखेंगे। तो टूल्स आज हमारे कवर हो गए। ये वो है हैंड टूल, इसको आप स्पेस के साथ किसी भी वक्त कहीं पर भी एक्टिव कर सकते हैं। और ये क्या करता है कि जब आपका कैनवस आपकी स्क्रीन से बाहर निकल जाए, ये फोटोशॉप की जो स्क्रीन है जब इससे बाहर निकल जाए और आप अपने कैनवस को मूव करना चाहते हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी लेयर मूव नहीं होगी, यहाँ पे होगा आपका कैनवस। ठीक है, ये मैंने हैंड टूल यूज किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया और मैं इसको मूव करता हूँ, तो ये मेरी सब चीजें आप देखें कि ये मेरा भी मूव हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको भी एक्टिव कर देता हूँ, तो ये सब चीजें मूव होंगी, मतलब कि मेरा पूरा का पूरा कैनवस मूव होगा। और इसको मैं क्विकली जो है किसी भी टूल के ऊपर रहते हुए, चाहे मेरा पॉलीगोनल ही है, मैं किसी भी टूल के ऊपर रहते हुए मैं स्पेस के साथ अपना कैनवस मूव कर सकता हूँ। ठीक है, इवन अगर आप क्रॉप टूल में भी हैं फिर भी आप, मतलब ये कि आप इसको किसी भी टूल में क्विकली जो है स्पेस के साथ एक्टिव कर सकते हैं, और जैसे ही आप स्पेस छोड़ेंगे तो ये आपका वापस जो जो भी पहले वाला टूल आपका सिलेक्ट हुआ है वो वापस उस पे आ जाएगा। और ये है मैग्नीफायर, ये तो आप लोगों को पता ही है, ज़ूम करेगा और ज़ूम आउट करेगा। ठीक है, तो टूल्स आज हमने दोबारा से भी पढ़ लिए, जो रह गए थे वो भी हमने कर लिए। अब किसी का कोई सवाल हो टूल्स के हवाले से तो पहले पूछें, फिर उसके बाद असाइनमेंट की तरफ आते हैं, असाइनमेंट की तरफ। किसी का कोई सर जी जब क्वेश्चन? ये ओल्ड सर जी जी जी। जो ओल्ड वर्जन है ना सर फोटोशॉप में, उसमें सर जब टेक्स्ट लिख लेते हैं तो उसको ना कंट्रोल ऑल करके ना फिर राइट क्लिक करने से वो मूव हो जाते हैं, लेकिन जो न्यू है ना सर उसमें तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। कंट्रोल तो आल ओल्ड में कैसे वो करते हैं? सर जो टेक्स्ट को ना सिलेक्ट करके कंट्रोल ऑल। कंट्रोल तो हो गया, आल का बटन कौन सा है पहले मुझे ये बताएं आप। सर कंट्रोल ए डबल एल ऑल लिखते हैं सर, जस्ट आल कहाँ लिखते हैं आप? कीबोर्ड से सर, कीबोर्ड से अच्छा, सर मतलब वो आप सिलेक्ट करके ना कंट्रोल माउस से ना। कंट्रोल प्रेस करेंगे, ए प्रेस करेंगे और डबल एल प्रेस करेंगे। नहीं, सबसे पहले सर टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे ना सर, फिर कंट्रोल ए प्रेस सही करेंगे सर, फिर राइट क्लिक है सर। है। ठीक है, कंट्रोल वो ए सही है एक्चुअली सर? आपकी, कंट्रोल ए जो है आपकी जी जी। पूरे कैनवस को ही सिलेक्ट करेगा। ये मैंने कर दिया, तो आप लोग देखें कि ये पूरे कैनवस के बाहर एक सिलेक्शन हो गई है। आप किसी भी लेयर के नहीं ऊपर हैं, सर। जी जी। आप टेक्स्ट के ऊपर भी हैं अगर, तो ये कंट्रोल ए से, और मुझे पुराने वर्जन का मुझे नहीं याद कि वो भी ऐसा ही होता था, जी
ये क्योंकि सर आप जो लिखा है ना सर उसमें आप कंट्रोल टी लिखे तो वो सिलेक्ट हो जाते हैं जो आपने कंट्रोल टी वो जो लिखे है है ना वो सर। ट्रांसफॉर्म टूल होता है, ठीक है। हम जी सर। उससे भी मूव कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन जी हम सर। जी सर। मतलब अब जरूरी तो नहीं है कि आप हर दफा कंट्रोल टी ही करें। हाँ, अगर आपका जी ऑब्जेक्टिव सर। ऐसा है, मिसाल के तौर पे टेक्स्ट छोटा है, मैं इस टेक्स्ट को छोटा कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसका साइज कम कर देता हूँ। अब मुझे इसको मूव के साथ सिलेक्ट करना मुश्किल हो सकता है। चले हो गया, लेकिन फिर भी देखिए अब मेरी पिछली लेयर सिलेक्ट हो गई। ऐसी सूरत में तो ठीक है, मैं मतलब कर कंट्रोल टी, ठीक है। लेकिन जी सर। कंट्रोल टी एक्चुअली आपका मूव टूल नहीं है, ये आपका ट्रांसफॉर्म टूल है, ठीक है। ये आपको ठीक और ठीक है सर। ऑप्शंस देता है, ये मूव नहीं करता। ये आपके किसी भी जी सर। चीज को मुख्तलिफ तरीकों से उसकी जो डायमेंशंस हैं उसको चेंज करता है। और भी हैं, हम इसको फिर पढ़ेंगे, लेकिन कंट्रोल टी जो है वो जी सर। एक्चुअली मूव नहीं है। आप इसे मूव कर सकते ओके हैं, सर। जब आप कर अच्छा लेंगे सर। तो मूव भी कर सकते हैं। जी सर। अच्छा सर जो लिखा है सर उसमें सर कलर चेंज कर सकते हैं सर। आप टेक्स्ट को बेशुमार कलर्स दे सकते हैं। आप लोग देखते होंगे फ्लायर्स, आप लोग फेसबुक वन बाय वन, पर, वन बाय वन सर, वन बाय वन। आप टेक्स्ट को कई तरह के कलर्स जी दे सर। सकते हैं। आप जब अभी तक हम जी। लेयर स्टाइल के ऊपर नहीं आए हैं, जब हम लेयर ओके सर। स्टाइल्स के अंदर जाएंगे तो आप देखना कि हम टेक्स्ट को किस तरह से कई तरह से कर सकते हैं। जो मुझे सबसे ज्यादा मतलब एक चीज इजी लगती है और जो मुझे पसंद है, वो मैं आप लोगों को जल्दी से करके भी दिखा देता हूँ लेयर स्टाइल्स के साथ। लेकिन अभी हम उस तरफ नहीं गए तो हो सकता है अभी बहुत सारों को समझ ना आए, लेकिन सिर्फ मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना बैकग्राउंड यहाँ से मैं दोबारा से लेयर स्टाइल्स में आ जाता हूँ और अपना कलर ओवरले में ख़त्म कर देता हूँ। और मुझे ये टेक्स्ट स्टाइल जो है ना, ये सबसे ज़्यादा पसंद है, आसानी से और बहुत जल्दी। अगर आप लोग देखें तो इस वक्त आपको फील कुछ इस तरह से हो रहा होगा कि ये जो टेक्स्ट है एक्चुअली इस वाइड बैकग्राउंड के नीचे से कहीं वो क्या कहते हैं, जैसे डिग हुआ है ना, खोदा गया है जैसे। तो जैसे साइन बोर्ड लगे हुए। साइन बोर्ड भी और चीज है। खैर, जब आप लोग ये खुद करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। या जैसे हमारे ग्रुप का आइकॉन है, एक मिनट, ग्रुप की जो प्रोफाइल है हमारी, पता नहीं मैंने किधर रखी है फाइल। डेस्कटॉप पर, यहाँ पर भी नहीं है। अब मुझे नहीं याद मैंने किधर रखी है, लेकिन ये कि ये एक्चुअली करता कुछ। मैं आप लोगों को बैकग्राउंड चेंज करके दिखाऊं जरा। अब शायद आप लोगों को कुछ और ज्यादा क्लियर नजर आ रहा होगा। तो खैर, हम करेंगे इसके ऊपर काम। ये टेक्स्ट स्टाइल्स हैं और जो कि हम लेयर स्टाइल्स की मदद से
अप्लाई करेंगे, हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, हम टेक्स्ट को बहुत सारे स्टाइल्स दे सकते हैं जो कि लेयर स्टाइल्स की मदद से होगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। तो हम करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, टेंशन ना लें, आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ेंगे हम। टूल्स के बारे में अगर किसी का कोई सवाल है तो वो करें अब। किसी को किसी टूल की समझ सर टेक्स्ट को डिफरेंट कलर्स की बजाय आप की टेक्स्ट को बेशुमार कलर्स दे सकते हैं टेक्स्ट स्टाइल से। मैं आपको यहाँ पे एक सैंपल दिखा देता हूँ। मैं दोबारा उसी आ गया जो मैंने अभी लेयर स्टाइल ओपन किया था, मैं यहाँ से सारी चीज़ें डिसेबल कर देता हूँ। मैंने ग्रेडियंट उठाया 1 मिनट। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। टेक्स्ट टूल के नीचे वाला टूल जो है वो है शेप टूल, ठीक है? मैं दोबारा बता देता हूँ। मैंने यहाँ से ग्रेडियंट लिया, ठीक है? किसने पूछा था? कंवल ने। और अब मैं इस एक टेक्स्ट के अंदर कितने ही कलर्स भर दूँगा। ठीक है? तो मैं टेक्स्ट स्टाइल्स की मदद से बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है अभी जो हम कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। हम बहुत एडवांस लेवल पे जाके टेक्स्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये है शेप टूल, टेक्स्ट के नीचे जो है। माशाल्लाह से मेरा सिस्टम हैंग हो रहा है। क्या करूँ? 12 जीबी रैम के साथ मेरा ये हाल है तो अच्छा, शेप टूल एक्चुअली क्या करता है भाई, शेप टूल आपको शेप्स बनाने में हेल्प करता है, डिफरेंट टाइप्स में, ठीक है? आप इसमें कस्टम शेप्स भी बना सकते हैं, जो कि आप फिर यहाँ से चेंज करेंगे। हम अभी ये कर नहीं रहे प्रॉपर्टीज़ को, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा अभी। हम आहिस्ता-आहिस्ता फिर सब टूल्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। हर टूल के साथ कौन-सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और वो क्या काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, ये हम साथ-साथ पढ़ते जाएँगे। और सर जी, हाँ जी, जो जो चीज़ हमने सर लिखे हुए सर, उन चीज़ों को ब्लर की जगह में सर कोई और टूल हो जो उसको आराम से उठा ले सर, बिल्कुल ब्लर पिक्चर टूल से तो सर, वो कोई है सर कोई टूल इस तरह? मैं आपका सवाल नहीं समझा। मैं ये कह रहा हूँ सर, अभी सर पिक्चर में कोई लफ्ज़ लिखे हुए हैं ना सर, हाँ जी। उसको ब्लर की जगह में कोई और टूल इस्तेमाल करके सर उसको बिल्कुल मतलब पूरे से अव्वल रिमूव कर दे। अव्वल चीज़ तो ये है कि हम ब्लर टूल यूज़ ही नहीं करता है उसके लिए। मैं आपको यहाँ पर चीज़ करके दिखा देता हूँ जो कि मेरी उम, ये रहा। अब मसलन ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस टेक्स्ट को ख़त्म कर दूँ और मेरा बैकग्राउंड भी जो है वो ख़राब ना हो। तो सबसे ईज़ी वे जो हमें फ़ोटोशॉप प्रोवाइड कर रहा है इस वक़्त ये न्यू वर्ज़न्स के अंदर, हम किसी भी टूल के साथ, किसी भी सिलेक्शन टूल के साथ उतना एरिया सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? जो टेक्स्ट हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। और अगर आपकी ये लेयर जो है लॉक्ड है इस वक़्त, जैसा कि हमारी ये लेयर लॉक्ड है, बैकग्राउंड लेयर है, मैं इस पर बैक स्पेस करूँगा
और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेंट अवेयर, और मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं बस इसको ओके कर दूँगा। ये लें। अगर आप जी सर। देखें तो मेरा बैकग्राउंड भी बिल्कुल ये एक लाइन बन रही थी, ये देखें यहाँ से, वो लाइन बिल्कुल सही अपने तरीके से जा रही है। ये है कंटेंट अवेयर। सर हमें चलिए अगेन करिएगा न्यू दोबारा से। न्यू वर्जन में मैं सर ये न्यू वर्जन में है बिल्कुल। ओल्ड वर्जन के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि ओल्ड वर्जन में भी है, लेकिन ज़्यादा ओल्ड में नहीं है। उसमें बैकस्पेस से नहीं जाता, उसमें फिर आपको एडिट में आना पड़ता है। यहाँ पे आप देखें तो ये देखिए कंटेंट अवेयर फिल लिखा हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेम वही चीज़ कर देगा। ये हुआ क्या है? अच्छा ठीक है। लेकिन अब मुझे ये बता रहा है कि एक तरफ देखें ये प्रीव्यू है, प्रीव्यू में आप देखें तो टेक्स्ट खत्म हो गया हुआ है, और दूसरी तरफ आप देखें तो ये कुछ एरिया उसने ग्रीन किया हुआ है। जो एरिया ग्रीन किया है उसने, फोटोशॉप एक्चुअली सिर्फ उस एरिया से ही चीज़ों को मिक्स करेगा, कॉपी करेगा और आपकी उस सिलेक्शन के अंदर पेस्ट कर देगा। जो भी उसको समझ आएगा कि हाँ, ये चीज़ें मुझे फिट लग रही हैं और ये मतलब अच्छे से हो जाएँगी, वो कॉपी करके उसको पेस्ट कर देगा। और ये न्यू वर्ज़न के अंदर है और बहुत कमाल की चीज़ है। ये बहुत ज़्यादा टाइम बचा देता है हमारा। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से अब ओके कर देता हूँ। सही है। और अब जिसको समझ नहीं आई थी वो दोबारा देख ले यहाँ से। मैं कोई भी टेक्स्ट मैं मिसाल के तौर पे इसी को कर लेता हूँ। इस डेट को मैंने सिलेक्ट किया। मेक श्योर कि आपकी बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट है, और अगर बैकग्राउंड लेयर नहीं है तो फिर जिस लेयर पे काम कर रहे हैं उस पे आके आपने एडिट में आके करना है। मेरी बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट है, मैं यहाँ से बैकस्पेस करता हूँ, मेरे पास ये फिल का ऑप्शन आ जाएगा। अगर बाय डिफ़ॉल्ट वैसे यही होता है कंटेंट अवेयर, इसको आपने इंटर कर देना है। तो ये आपकी जो भी टेक्स्ट था वो भी खत्म हो गया, और आप देखें कि आपका बैकग्राउंड भी एग्ज़ैक्ट आपके पास आ गया है। ठीक है? लेकिन लेकिन ये सारी चीज़ें आप मुझसे आज पूछ रहे हैं, जो कि आप लोगों को आप लोग जानते हैं फ़ोटोशॉप को थोड़ा बहुत, ठीक है। जो नहीं जानते उनको इस चीज़ की मुझे लगता है नहीं समझ आई होगी। तो हम सब चीज़ें करेंगे, थोड़ा हौसले से चलें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि, और इंशाल्लाह जो जो टेक्निक्स मैं आप लोगों को बताऊँगा, इंशाल्लाह अब को वो कोई ये पिक्चर कहाँ से आ रही है? हमें तो ये भी समझ नहीं आ रही। पिक्चर के लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अभी आप लोगों को मेरा फ़ोल्डर शो नहीं होगा, लेकिन आप फ़ोल्डर पे अपनी पिक्चर पे राइट क्लिक करें, ठीक है? और राइट क्लिक करके ओपन विद फ़ोटोशॉप कर लें, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि आप यहाँ से आ सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है? मिसाल के तौर पे अब आप लोगों को मेरा फ़ाइल एक्सप्लोरर शो हो रहा है? जी सर, शो हो रहा है। ठीक है ना? तो आपने यही करना है, फ़ाइल में आएँ, ठीक है? ओपन पे क्लिक करें, और फिर जो भी फ़ाइल आपने एडिट करनी है उसके जो भी उसकी लोकेशन है वहाँ पे जाएँ, उस फ़ाइल को सेलेक्ट करके ओपन कर लें। समझ आ गई है? आसान तरीका यही है जो मैं यूज़ करता हूँ। मैंने जिस पिक्चर पे काम करना होता है, मैं उस पिक्चर पे राइट क्लिक करता हूँ, या जो भी फ़ाइल है उस पे राइट क्लिक करके ओपन विद फ़ोटोशॉप करके मैं डायरेक्ट फ़ोटोशॉप में आता हूँ। किसी और का सवाल? और अब सब ज़रा प्रेज़ेंट टाइप कर दें। 22 सर ये जो प्रेज़ेंट आने पिक्चर पे चाहिए। राइटिंग हम कैसे लिखेंगे? राइटिंग? जी। तो प्रेजेंट ये जो राइटिंग है ना, ये एक्चुअली मैंने नहीं की है।
टाइप करें जी सर, माइक पे हमने कर लिया तो हम क्या करेंगे? टेक्स्ट टूल यूज करेंगे क्या? हाँ जी, फिर हम टेक्स्ट टूल यूज करेंगे। अगर हमने मिसाल के तौर पे अब मेरी ये जॉब का पार्ट है, ये जिस चीज आपके सामने खुली हुई है, अम, मुझे फिर क्या करना पड़ता है, समटाइम्स मुझे इस तरह के और कार्ड्स बनाने पड़ते हैं, फिर मुझे उसके लिए फ़ॉन्ट्स ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है। और फ़ॉन्ट्स जी ढूंढने सर। के बाद मैं उसको मैच करता हूँ, फिर उसके बाद मैं ऑब्वियसली अगर आप कलर देखें यहाँ पे ब्लॉट भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो मुझे इसके ऊपर एक कार्ड के ऊपर अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये सारा टेक्स्ट यहाँ पे यूज हो रहा है तो ऑब्वियसली हम टेक्स्ट ही यूज करेंगे। मिसाल के तौर पे ये मैंने क्या किया, 60 है, 6T, उसके बाद क्या लिखा था इसने, जी 1BG2, ठीक है। तो अब मैंने ये एक लेयर उस जो भी मुझे टेक्स्ट लिखना है वो मैंने बना ली, और उसके बाद मैं यहाँ से फॉन्ट्स में आऊंगा, मैं देखूंगा कि क्या मेरे पास वो फॉन्ट पड़ा है। ये अरेबिक फॉन्ट। नहीं, अरेबिक नहीं, ये अभी तो हम स्टीज जो है ये हमारा इंग्लिश फॉन्ट ही है ना। तो जो ठीक भी है। है फिर मैंने देखना है, अगर तो मेरा कोई मैचिंग है, ठीक है, अगर तो कोई फॉन्ट मेरे इस टेक्स्ट के साथ मैच हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मुझे और मेहनत करनी पड़ती है, और उसके सर लिए ये फिर मुझे, अरेबिक अरेबिक लिखने के लिए हमें अरेबिक फॉन्ट लगाना पड़ेगा यहाँ पे जस्ट। हाँ जी, अरेबिक के लिए आप ऑब्वियसली जो आपके फ़ॉन्ट्स हैं वो काम करेंगे, लेकिन जिस तरह से इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स डिफरेंट होते हैं डिफरेंट स्टाइल्स के लिए, इसी तरह अरेबिक या उर्दू के फ़ॉन्ट्स भी डिफरेंट होते हैं डिफरेंट स्टाइल्स के लिए। ठीक है सर, फॉन्ट्स हमें कहाँ से मिलेंगे? फ़ॉन्ट्स बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, dafont.com है, और भी बहुत सारी हैं। आप किसी भी वेबसाइट से जाके डाउनलोड करें। बाय डिफ़ॉल्ट जो है फ़ोटोशॉप के अपने भी अच्छे फ़ॉन्ट्स होते हैं। मैं मोस्टली जो फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ अपनी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कैलिबरी यूज़ करता हूँ। जी, ये सबसे ज़्यादा पसंद है। ठीक है। सर तो वो फॉन्ट्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे हमें या वो कहीं कॉपी करने पड़ेंगे हाँ जी, वो जो हमें फ़ॉन्ट डाउनलोड? आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। जब आप फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर लेंगे तो जी आप ये करें कि फ़ॉन्ट को ओपन करें। वो एक ओके। व्यूअर ओपन हो जाएगा, फ़ॉन्ट व्यूअर, और उस पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी इंस्टॉल की। आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप फ़ॉन्ट को कॉपी करें, आपकी सी ड्राइव में जाएँ, सी ड्राइव के अंदर विंडोज़ के अंदर आपको फ़ोल्डर मिलेगा फ़ॉन्ट्स, और उस फ़ॉन्ट्स के अंदर जाके आप पेस्ट कर दें तो भी आपका वो फ़ॉन्ट जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। पेस्ट करने या इंस्टॉल करने के बाद क्या हमें एडोब दोबारा ओपन करनी पड़ेगी? नहीं, जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं उनके अंदर आपको नहीं करनी पड़ेगी, ओके। लेकिन जो पुराने वर्जन्स हैं उनके अंदर आपको दोबारा से सॉरी, आपने क्या पूछा है, इंस्टॉल करनी पड़ेगी या ओपन करनी पड़ेगी? मैंने कहा अगर मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ फॉन्ट या मैं कॉपी कर लेता हूँ उधर फॉन्ट्स के हाँ फोल्डर जी। में, तो उसके बाद क्या वो फॉन्ट एडोब में यूज करने के लिए मुझे एडोब बंद करके दोबारा नहीं, ओपन करनी पड़ेगी? इसी के अंदर आप एक्टिव रहते हुए ही वो खुद ही उसको रिफ्रेश कर लेता है। न्यू वर्जन जो है, पुराने वर्जन के अंदर आपको फोटोशॉप क्लोज करना पड़ता था और दोबारा ओपन करना पड़ता था। ठीक है। हाँ जी। राइट। थैंक यू और सर। कुछ? वेलकम। प्रेजेंट सबने टाइप कर दिया है ना, कोई रह तो नहीं गया? मैं रह गया था, मैं कर देता प्रेजेंट सर शहबाज हुसैन। टाइप कर दें प्लीज, टाइप कर दें, मुझे आवाज नहीं आप लोगों की अभी तक पता। मैं फिर बाद में चैट से आप लोगों की अटेंडेंस लगाता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, किसी का कोई सवाल रह गया हो? नहीं है? जो जो असाइनमेंट चल रही थी, असाइनमेंट वही है, ठीक है। आप लोगों ने अब ट्यूसडे वाले दिन मुझे सिलेक्शन की हुई जो भी वो जो हमने पिक्चर को कट करना था, सिलेक्शन टूल के साथ बैकग्राउंड खत्म करना था, वो आप लोगों ने मुझे सोर्स फाइल सेंड करनी है। जिन्होंने मुझे सिर्फ अभी तक पिक्चर या स्क्रीनशॉट भेजा था वो भी सोर्स फाइल सेंड करेंगे। और अब जिसने नहीं किया, ऑनेस्टली वो 500 रुपया जो है ना तैयार रखे, नहीं तो क्लास में ना आए। और
इंशाल्लाह जो ट्यूसडे को क्लास होगी उसमें अब हम प्रैक्टिकल शुरू कर देंगे। अभी तो हमने सिर्फ टूल्स को ही डिस्कस किया था, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह हम क्या करेंगे कि अब हम डिफरेंट टास्क के ऊपर काम किया करेंगे डेली, डिफरेंट टूल्स को, क्योंकि टूल्स का आप सबको मैंने बता दिया जो भी काम करते हैं। अब उनकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, साथ साथ काम करेंगे। अब क्लास हमारी एंड हो गई है। जिनका फोटोशॉप इंस्टॉल नहीं हुआ था वो जरा मुझे यहाँ पे बताएं टाइप करके, और जो जाना चाहता है वो जा सकता है छुट्टी। सर जी, जिन लोगों जैसे ने जैसे सोर्स सेंड किया था उनके लिए कोई हाँ और जी, सर? नहीं जिन्होंने सेंड कर दिया है उनका ठीक हो गया है। जिन्होंने सेंड कर दिया है ओके उनकी सर, पेमेंट थैंक हो यू। गई। जिन्होंने अभी तक नहीं किया उसने, सर मैंने लेटेस्ट वर्जन कर लिया, मुबारक हो। और कोशिश ये किया करें जो फोटोशॉप जानते हैं वो अ, या तो मतलब जिस तरह के उनके क्वेश्चंस होते हैं वो मुझसे अलग से पूछ लिया करें। उनका जो भी इशू आ रहा होता है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें कि सर मुझे ये इशू आ रहा है, मैं उनको वहां पे करवा दिया करूंगा। यहाँ पे अगर मैं करवाऊंगा तो ऑब्वियसली जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनके लिए वो थोड़ा सा टफ हो जाता है कि ये क्या बातें हो रही हैं। किस किस का फोटोशॉप इंस्टॉल नहीं हुआ? मशकूर भाई, आप तो माशाल्लाह से छुपे रुस्तम हैं। अब मुझे कोई भी नहीं बता रहा कि सब किसी का नहीं हुआ। और जब मैंने व्हाट्सएप पे वार्निंग मैसेज देना है ना, फिर मुझे मैसेज आ जाएंगे कि सर मेरा फोटोशॉप इंस्टॉल नहीं होता। अ, मैंने इंस्टॉल पर लगा दिया है, आज हो जाएगा इंशाल्लाह। कोई बात नहीं, अगर ना हो तो मुझे मैसेज कर दें। कोई भी इशू आए, कोई भी एरर आए तो मुझे बता दीजिएगा। वही आके बस, या किसी का कोई सवाल? एंड कर दूं मैं रिकॉर्डिंग को, स्टॉप कर दूं पहले तो? किधर से होनी थी स्टॉप? चलें, किसी का कोई सवाल है तो काइंडली बताएं, नहीं तो फिर मैं इसको एंड करने लगा हूँ। चलें, सही है। दुआओं में याद रखें। और अ, जो अगर यहाँ पे कोई वेब वाला है तो याद रखिएगा, मंडे वाले दिन अगर असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई तो फाइन पक्का है। और यही ट्यूसडे वाले दिन वालों के वाले भी याद रखें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।